नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आशा करते हैं कि आपकी महिला प्रवेशिका की तैयारी अच्छी चल रही होगी। अब आपके तो एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं, लगभग आपको एग्ज़ाम डेट भी पता चल चुकी है। अब अंतिम समय में आपको जो तैयारी का है वो रिवीजन करने का समय है, तो अच्छे से तैयारी करें और प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से समझें कि कैसा पैटर्न रहता है, क्या क्या चीज़ आपको कवर करना है, तो उससे कुछ क्वेश्चन भी कवर होंगे और आप अच्छे से तैयारी भी कर पाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे पूरे क्वेश्चन आप तक कवर हो सकें और अपने मित्रों को भी शेयर कर दें जिस सबके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो हम आज अपना पेपर लेके 27 मार्च 2017 का, जो कि सुबह की शिफ्ट का पेपर था। तो चलिए बिना आपके टाइम को वेस्ट किए हुए आगे दिखाते हैं हम। पहला क्वेश्चन आया था जो न्यूट्रिशन एंड हेल्थ से है। व्यक्ति के आहारी अंतर्ग्रहण का आकलन करने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है 24 घंटे की आहार स्मृति, दूसरा है कच्चे खाद्य पदार्थों का भार मापन, और तीसरा है खाद्य बारंबारता प्रश्नावली, और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो उपर्युक्त सभी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स एक खाली स्थान रोग है, तो यह स्थानिक महामारी नहीं है, छिटपुट भी नहीं है, तो यह सर्वव्यापी होगा। तो इसका राइट आंसर होगा पैंडेमिक यानी सर्वव्यापी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आयरन की कमी से पीड़ित किशोरी गर्भवती होती है तो खाली स्थान की संभावना अधिक होती है। पहला ऑप्शन है समय से पहले प्रसव, दूसरा जन्म के समय अधिक भार वाले शिशु का जन्म, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तीसरा जुड़वा शिशु, ये भी पॉसिबल नहीं है, उपयुक्त कोई भी ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा प्री टर्म डिलीवरी यानी समय से पहले प्रसव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था से पहले एवं उसके दौरान आयोडीन की कमी होने से नवजात शिशुओं में हो सकता है। तो इसका पहला ऑप्शन है क्रेटिनिता यानी बामनता, दूसरा है एनीमिया, तो ये आयोडीन कमी से एनीमिया नहीं होगा, संक्रमण भी नहीं होगा, एडीमा भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, बामनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य उपयोग खाली स्थान पर निर्भर करता है। तो इसका है जैव उपलब्धता, सुरक्षित एवं पीने योग्य जल, तीसरा है स्वच्छता एवं अपशिष्ट निकास, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा चारों यानी उपर्युक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2015 वैश्विक भूख सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार गंभीर भूख स्थिति वाले अग्रणी देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है 40वां, 15वां, 10वां और 20वां। तो इसका जो राइट आंसर है वो 20वां होगा। इसको अच्छे से कर लेंगे। जो वैश्विक भूख सूचकांक रिपोर्ट है उसके अनुसार जो भारत का स्थान है वो 20वें नंबर का है। नेक्स्ट है, टाइफाइड उत्पन्न करने वाले जीव, तो ये साल्मोनेला टाइफी होगा, इसको याद करके रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरास्मस से पीड़ित बच्चे में इनमें से कौन सा लाक्षणिक प्रकटन दिखाई नहीं देता है? तो ये एडीमा होगा। बाकी ये सब लक्षण जो है वो प्रकटन में दिखाई दे देते हैं, यही एडीमा जो है वो लक्षण दिखाई नहीं देता प्रकटन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को इनमें से कौन सा कारक प्रभावित करता है? पहला ऑप्शन है पोषण स्थिति, दूसरा है स्वच्छता एवं अपशिष्ट निकास, तीसरा है अनुवांशिकी, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव यानी उपर्युक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रोग युग्म विषाणुओं द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है रेबीज एवं कर्ण मूल शोथ गलसुआ मम से ही तो होता ही है विषाणु द्वारा, टाइफाइड और टिटनेस ये नहीं होगा, कालरा और ये भी नहीं होगा। तो इसका जो पहला ऑप्शन है राइट यही होगा, रेबीज एवं कर्णमूल शोथ यानी मम्स गलशुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविति संबंधी मापन जैसे लंबाई, भार, मुड़ी, त्वचा की मोटाई आदि खाली स्थान के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये पोषण की स्थिति के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेसारी दाल में उपस्थित खाली स्थान नामक जीव विष कलायखंज नामक रोग उत्पन्न करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बीटा ऑक्जेली एमिनो एलानिन होगा, ये वाला ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बृहद पोषक तत्व जिसका मुख्य कार्य ऊतक वृद्धि और रख रखाव है। तो ऊतक वृद्धि और जो रख रखाव का ऑप्शन आता है उसके लिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट होता है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि की कार्य क्षमता अपर्याप्त होना और प्लाज्मा में वृद्धि हार्मोन का स्तर सामान्य से अधिक होना, यह किसके साथ संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा PEM यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्णमूल शोथ या गलसुआ यानी कि मम्प्स खाली स्थान का संक्रमण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये कर्णपूर्व यानी पैरोटिड ग्रंथि है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर क्रियात्मक ईंधन कारक एवं एक वसा से प्राप्त होता है। तो ये जो वसा है इसमें 9 किलो कैलोरी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। इनको अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बच्चे की वृद्धि मंदित है, वह चल नहीं सकता और उसके पूरे शरीर पर नीले पड़े हुए हैं। आहार संपूरक के रूप में इनमें से किस पोषक तत्व का सुझाव दिया जाना चाहिए? तो इसमें जो पोषक तत्व है ये विटामिन सी वाले चाहिए। तो इसमें ये होगा सिट्रस परिवार में फल, मौसम्बी, संतरा, नींबू आदि। अगर इस प्रकार की समस्या आती है तो इसके लिए विटामिन सी वाले चाहिए। तो इसमें ये होगा सिट्रस परिवार के फल, जैसे मौसम्बी है, संतरा है, नींबू आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूबरकुलोसिस के उपचार का लक्ष्य है। तो जो टीबी होती है ट्यूबरकुलोसिस, उसका उपचार का लक्ष्य क्या है? उच्च रोग मुक्त दर सुनिश्चित करना, ये भी है। पुनरावृत्ति ना हो, ये भी जरूरी है। औषधि प्रतिरोध की उत्पत्ति रोकना, ये भी जरूरी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव यानी उपर्युक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा वर्ष 1970 में आरंभ किया गया एक स्वास्थ्य देखभाल एवं शिक्षण कार्यक्रम है जो खाली स्थान का संपूर्ण भोजन प्रदान करता है। तो ये जो इसका राइट आंसर होगा वो 300 किलो कैलोरी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक अधिनियम पर केंद्रित है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो मादा भ्रूण गर्भपात की रोकथाम, ये भी होगा। जन्म से पहले लिंग पहचान की रोकथाम, ये भी होगा। दंपति को व्यापक एवं उपयुक्त परामर्श होगा, ये भी। तो इसके पूरे आंसर होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वस्थ सुपोषित वयस्क की ऊर्जा आवश्यकता खाली स्थान के समतुल्य होती है। तो जो स्वस्थ सुपोषित वयस्क है उसकी जो ऊर्जा है वो कुल ऊर्जा व्यय के बराबर होगी, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइट्रोजन वे रासायनिक पदार्थ हैं जो अवटु यानी थायराइड ग्रंथि में खाली स्थान के उपयोग में हस्तक्षेप करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आयोडीन होगा। फिर नेक्स्ट है मध्य ऊपरी वाह की परिधि के आधार पर कुपोषण की श्रेणियों में वर्गीकरण के लिए इनमें से किस मान को गंभीर रूप से कुपोषित की श्रेणी में रखा जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो 12.5 सेंटीमीटर से कम में होगा, यानी लगभग ये जो ऑप्शन नंबर थर्ड है यही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है गर्भावस्था में इनमें से किस समस्या का अनुभव नहीं होता? तो पहला ऑप्शन है उबकाई, ये तो होता है। दूसरा है एडिमा यानी तरल एकत्र होने से उत्पन्न सूजन, ये भी हो सकता है। उल्टी भी होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दांतों में क्षरण, ये नहीं होता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए या रेटिनॉल केवल भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। तो ये जंतु मूल में होगा। इसको थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, विटामिन वाले क्वेश्चन तो समझ में आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था के स्वस्थ परिणाम के लिए गर्भवती माताओं को खाली स्थान का संपूर्ण दिया जाना चाहिए। तो गर्भवती महिलाओं के लिए आयरन और फोलिक अम्ल विशेष रूप से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये विटामिन ए डी के इसमें अलग से लिखा नहीं, ये पूरे लगभग सबको चाहिए। तो आयरन और फोलिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसका राइट आंसर यही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे किलोग्राम में भार को मीटर में लंबाई के वर्ग से विभाजित करके प्राप्त करते हैं, इसे कैटलेट सूचकांक भी कहते हैं। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो बीएमआई होगा, इसको याद रखेंगे आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा समूह अस्थिभंग और कैल्शियम की कमी के प्रति अधिक असुरक्षित है? तो अस्थिभंग और कैल्शियम की कमी वयस्कों में मुश्किल है, किशोर में नहीं होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो बुजुर्गों में होगा। नेक्स्ट है बृहद पोषक तत्वों के अत्यधिक अंतर्ग्रहण एवं और निष्क्रिय जीवन शैली के कारण क्या होता है? तो अगर बृहद पोषक तत्व हैं और वो अधिकता है उनकी और निष्क्रिय जीवन शैली है तो इससे मोटापा होना निश्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लिनिकल दृष्टि से विटामिन बी12 की कमी के कारण खाली स्थान नामक स्थिति उत्पन्न होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो परनीसियस एनीमिया होगा, ये वाला ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यह अनुशंसा की जाती है कि प्रसव के बाद के आरंभिक 6 महीने में नवजात शिशु को केवल
तो 6 महीने में केवल स्तनपान पॉसिबल होता है। तो ये, क्योंकि बोतल से ये पॉसिबल नहीं है, दूध छुड़ाना तो और पॉसिबल नहीं है, डब्बे का दूध भी नहीं चलेगा, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्तनपान कराना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचभोज्य समूह योजना खाली स्थान के द्वारा यथा निर्दिष्ट पोषक तत्व अंतर्ग्रहण प्राप्त करने के लिए सूची तैयार करने की सुविधा देती है। तो ये जो सुविधा देती है वो RDA है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस खाली स्थान है के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अस्थियों और दांतों तो होगा, केस नहीं होगा, लाल रक्त कोशिकाओं का नहीं होगा, स्वस्थ त्वचा नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर यही होगा, बोन्स एंड टीथ। फिर नेक्स्ट है, निमोनिया की जटिलताएं खाली स्थान का कारण बन सकती हैं। तो जो निमोनिया है उसकी जटिलताएं हृदय गति में रोक सकती हैं, सांस लेने में कठिनाई भी हो सकती है, तो इसका राइट आंसर होगा बोथ ऑफ द एबव। फिर नेक्स्ट है, कोणीय मुखपाक यानी एंगुलर स्टोमेटाइटिस यानी जिह्वा शोथ और ओष्ठ विदरता खाली स्थान के लक्षण हैं। तो ये जो पूरे हैं ये राइबोफ्लोविन की कमी से होता है। इसको आप विटामिन वाला जब डिटेल से पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएंगे ये पूरे क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक संचरणशील रोग है। तो मधुमेह बिल्कुल नहीं है, डिप्थीरिया है, क्वाशियोरकर नहीं है, मेरास्मस नहीं है, तो इसका राइट आंसर यही होगा डिप्थीरिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के की कमी का मुख्य संकेत क्या है। तो रक्तस्राव, वजन बढ़ना, पोलियो, क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस, तो ये नहीं होंगे, रक्तस्राव ही होगा इसका ऑप्शन, क्योंकि जो विटामिन के है वो संबंधित ही है रक्त के थक्का जमने से। विटामिन वाला पूरा कंप्लीट वीडियो अच्छे से देख लें तो विटामिन से जितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो पूरे आपके कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, डेंगू की रोकथाम के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदम क्या हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका पर्यावरणीय स्वच्छता एवं अपशिष्ट निकास, ये तो बिल्कुल है। मच्छर भगाने वाले उत्पादों का उपयोग, तो ये भी है। उचित वस्त्रों के माध्यम से सुरक्षा, तो ये भी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव यानी उपर्युक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवकालीन ऊर्जा आवश्यकताएं बहुत अधिक होती हैं क्योंकि यह बहुत की खाली स्थान की अवधियों में से एक है। तो तीव्र वृद्धि तो हो सकता है क्योंकि जो शैशवकालीन है उसमें विकास तेजी से थोड़ा सा होता है। नेक्स्ट, दांतों के तीव्र निर्माण, ये नहीं कह सकते, तेजी से चलना भी नहीं कह सकते, तो इसका राइट आंसर यही होगा रैपिड ग्रोथ यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषक आहार लेने वाली एवं नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करने वाली स्वस्थ गर्भवती माता के मामले में खाली स्थान की अच्छी संभावना होती है। पोषक आहार लेना है और नियमित पोषक आहार लेने वाली और नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करने वाली, इसमें जो पूरे ऑप्शन है सिजेरियन प्रभाव नहीं होगा, जटिल नहीं होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो सामान्य प्रसव ही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्दा या घूंघट या प्रथा की उपलब्धता घटाती है। तो ये विटामिन डी का होगा क्योंकि सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट नहीं मिल पाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन वितरण प्रणाली में वितरित होने वाली मुख्य वस्तुओं में शामिल है। तो जो जन वितरण प्रणाली है उसमें जो वितरित होते हैं, तो वस्त्र और औषधियाँ तो होता नहीं है, सब्जियां फल तो होता नहीं है, प्रतिरक्षीकरण तो होते नहीं है, तो गेहूं मिलता है, चावल मिलता है, शक्कर मिलता है और मिट्टी का तेल मिलता है। जो जन वितरण प्रणाली है उसमें मुख्य रूप से यही चीज़ मिलती हैं। फिर नेक्स्ट है, स्वस्थ सुपोषित गर्भवती माता सामान्यतः खाली स्थान को जन्म देती हैं। तो जो स्वस्थ होंगी, सुपोषित गर्भवती माता होंगी, वो स्वस्थ शिशु को ही जन्म भी देंगी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, MMR वैक्सीन इनमें से किस रोग से सुरक्षा देती है। इनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे वैक्सीन के बारे में। खसरा के लिए भी देती है, कर्णमूल शोथ के लिए भी देती है, रूबेला के लिए भी देती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे छोड़कर अन्य विकल्प खाद्य सुरक्षा के निर्धारक हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, खाद्य उपलब्धता तो होगा, इसको छोड़ नहीं सकते, खाद्य सुगमता भी होगा, खाद्य उपयोग भी होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो मार्केटिंग होगा, विपणन, इसको छोड़ सकते हैं हम। नेक्स्ट है, सर्वव्यापी यानी पैंडेमिक रोग का अर्थ इनमें से किससे है। तो सर्वव्यापी का मतलब ही है कि जब वो पूरे विश्व में यानी पूरे संसार में रोग फैल जाए।
तो तब उसको पैंडेमिक बोलते हैं। ये कोविड टाइम में ज़्यादा समझ में आया होगा आपको। तो इसका राइट आंसर तो यही होगा कि जब रोग पूरे विश्व में फैल जाए, क्योंकि और गरीबी रेखा के नीचे वाले होगा नहीं, केवल वृद्ध में फैले तो होगा नहीं, शहरी जनसंख्या में होगा तो होगा नहीं, जब पूरे विश्व में समान रूप से फैल जाए तो उसको सर्वव्यापी यानी पैंडेमिक कहते हैं। नेक्स्ट है, गर्भावस्थाकालीन मधुमेह के कारण वाले शिशु का जन्म हो सकता है। तो जो गर्भावस्थाकालीन मधुमेह होगा अगर, तो जन्म के समय अधिक भार उसमें हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा इसका आंसर। फिर नेक्स्ट है, अल्प पोषित पूर्व विद्यालयी बच्चों में खाली स्थान होने की संभावना है। तो अगर बच्चा अल्प पोषित है तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है इसमें, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण बिल्कुल हो सकता है, प्रोटीन कुपोषण भी हो सकता है, ऊर्जा कुपोषण भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव यानी उपर्युक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी खाली स्थान की कमी के कारण होता है तो विटामिन सी के कारण होता है। आप देख सकते हैं कि विटामिन से कितने सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल, लगभग 4 से 6 क्वेश्चन अभी ये भी मिल चुके हैं। तो इनको थोड़ा सा विटामिन के पूरे चैप्टर को अच्छे से कवर करें, विटामिन वाला पूरा वीडियो ही अच्छे से देख लें तो पूरे विटामिन से संबंधित क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा नामक जीवाणु खाली स्थान में रहता है। तो जो हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा है वो नाक और गले में रहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट नंबर। फिर नेक्स्ट है, मानव शरीर में क्षीण बना दिए गए रोगजनकों को प्रविष्ट कराने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो जो मानव शरीर में छीण करके रोगजनक प्रविष्ट कराए जाते हैं उसी को कहते हैं टीका लगाना, वैक्सीनेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड नंबर ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट है, 1 किलो कैलोरी किसके बराबर है। इनको तो आप सीधा रट के रखेंगे, 4.1084 जूल, किलो जूल में होगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालिया अध्ययनों से संकेत मिला है कि नवजात शिशुओं के भोजन में एरिकडोनिक अम्ल और डोकोसा हेक्सेनोइक अम्ल यानी डीएचए को शामिल करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो किस चीज़ के लिए हैं। तो जो डीएचए है वो होता है हमारे मस्तिष्क के विकास के लिए। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, इनको आप अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट है, किशोरावस्था में जो आयोडीन की न्यूनता विकार है, वो आयोडीन की जो न्यूनता है वो अवटु ग्रंथि से संबंधित होगी, यानी थायराइड वाले से। तो इसका जो राइट आंसर है वो पहला नंबर ही होगा, ये क्योंकि इसमें इसी में थायरॉयडिज्म आ रहा है, बाकी ये तो होंगे नहीं। तो ये होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक मोनोसैकेराइड है। तो ये है गैलेक्टोज, बाकी सब डाइसैकेराइड हैं। अब आप ये भी इनको पता कर लेंगे कौन सी शर्करा कहाँ पाई जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार पहला चैप्टर जो न्यूट्रिशन एंड हेल्थ था वो कंप्लीट हुआ। अब सेकंड नंबर हम देखते हैं जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल एलिजिबिलिटी का। लॉजिकल वाले क्वेश्चन आप हल कर लेंगे, हम जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं। लॉजिकल या फिर हम अलग से बोर्ड में हल करके बताना पड़ेगा इनको, या कि इनको आप थोड़ा सा देख लेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा, दहेज निषेध अधिनियम खाली स्थान दहेज की कुप्रथा के उन्मूलन हेतु सरकारी स्तर पर कार्य किया गया प्रयास जो था। तो जो दहेज उन्मूलन निषेध अधिनियम था वो 1961 में लागू हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। फिर नेक्स्ट है, छोटे बच्चों में चेहरे की विकृति, दोषपूर्ण हाथ पैर, हृदय संबंधी समस्याएं, संज्ञानात्मक क्षीणता और व्यवहार संबंधी समस्याएं गर्भावस्था के दौरान माता द्वारा किस मादक पदार्थ के कुप्रयोग का संकेत हो सकता है। तो ये जो पूरे संकेत हैं ये सीधा सीधा संपर्क करेगा एल्कोहल से, क्योंकि क्लोराइड से ऐसा नहीं होगा, लवण से ऐसा नहीं होगा, तंबाकू से भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो एल्कोहल से होगा। नेक्स्ट है, जिला परिषद का मुखिया कौन होता है। तो ये होते हैं अपने डीएम साहब, यानी जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं। फिर नेक्स्ट इसको आप देख लेंगे लुप्त संख्या वाला। फिर नेक्स्ट है, शिशु को जन्म देते समय किस प्रक्रिया के दौरान गर्भाशय यानी ग्रीवा लगभग पूरी तरह फैल जाती है और गर्भस्थ शिशु का सिर जन्मनाल में आगे बढ़ना आरंभ कर देता है। तो ये होता है संक्रमण के दौरान। फिर नेक्स्ट है, एमएस ऑफिस में वर्कशीट किससे तैयार होती है। तो ये तो एमएस एक्सेल से होगी, इनको आप अच्छे से रट के रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पंचायती राज अधिनियम में 73वां संशोधन किस वर्ष किया गया था? इनको आप डायरेक्टली सीधा रटना पड़ेगा आपको। तो ये 1993 होगा। इसको आप हल कर लेंगे। दर्पण वाला क्वेश्चन जो है ये इमेज का क्वेश्चन था। FAS का अर्थ किस स्थिति से है? तो इसका जो राइट आंसर है फीटल एल्कोहल सिंड्रोम। ये फुल फॉर्म आप इनको रटेंगे। पद सामाजिक न्याय का उपयोग सबसे पहले वर्ष खालिस्तान में किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है 1840 होगा। इसी में जो पद सामाजिक न्याय है उसका उपयोग किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इनको आप हल कर लेंगे। फिर क्या कह रहा है, भारत में प्रशिक्षण व यात्रा प्रणाली की शुरुआत किस साल हुई थी? तो जो भारत में प्रशिक्षण व यात्रा प्रणाली थी उसकी शुरुआत 1974 में हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ICT का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो ये तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होगा। इसको आप पढ़ लेंगे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये तो कई जगह पूछा जाता है ICT का फुल फॉर्म, इसको आप याद करके रखेंगे। फिर इसको हल कर लेंगे। ये लॉजिकल वाले आप हल करेंगे इनको। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम वर्ष खालिस्तान में पारित हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो 2005 होगा। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी? ये भी 2005 में हुई थी। जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है इसकी शुरुआत भी 2005 में ही हुई थी। फिर नेक्स्ट है महिलाओं एवं बच्चों की उन्नति के लिए भारत सरकार का नोडल मंत्रालय है। तो ये तो महिला और बाल विकास मंत्रालय होगा, यानी ऑप्शन नंबर ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 का स्थान किसने लिया था? तो ये 2006 वाला अधिनियम होगा। जो बाल विवाह निषेध अधिनियम था 2006। Ctrl+X ये कट करने के लिए होता है, इसको आप देख लेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। NAIP की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये 2011 में हुई थी। NAIP की शुरुआत 2011 में हुई थी। फिर नेक्स्ट है Ctrl+B। तो ये होता है बोल्ड करने के लिए Ctrl+B। तो ये इसका राइट ऑप्शन सेकंड नंबर होगा। इसको आप पढ़ लेंगे अच्छे से। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, निरंतर आंकड़ों पर कम करने वाला कंप्यूटर कहलाता है। तो जो निरंतर आंकड़े को कम कर रहा है वो डिजिटल होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट है सही युग्म ढूंढें। तो IUD ये सर्वाइकल कैप नहीं होगा, JIFT भी नहीं होगा, ये IUT अंतरा कोशिका द्रव्य शुक्राणुवंता क्षेपण ये भी नहीं होगा। तो और इन विट्रो, हाँ ये IVF होगा जो कि टेस्ट ट्यूब बेबी में होता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है पर यही होगा राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जननिक अवधि कब होती है? तो ये गर्भधारण के 2 सप्ताह बाद होती है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पर्सनल कंप्यूटर या डेस्कटॉप कंप्यूटर किसके उदाहरण है? तो ये माइक्रो कंप्यूटर होंगे। फिर नेक्स्ट है डिजिटल व एनालॉग दोनों प्रणालियों का सर्वोत्तम मिश्रण है। तो जो डिजिटल और एनालॉग होता है इनको दोनों को मिला के हाइब्रिड कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। फिर नेक्स्ट है प्रसव पूर्व विकास की अवधियों का सही क्रम चुने। तो प्रसव पूर्व होगा इसमें जननिक, फिर भ्रूण, फिर गर्भज, हाँ ये भी सही होगा। सेकंड है एम्ब्रायोटिक फीटर, ये नहीं होगा, पहले भ्रूण नहीं बनेगा। और जननिक के बाद गर्भज भी नहीं होगा, ये इसका राइट आंसर फर्स्ट नंबर ही होगा। फिर नेक्स्ट इसको हल कर लेंगे आप। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, निम्न में से डिस्काइडल अपरा पाया जाता है। तो जो डिस्काइडल अपरा है वो खरगोश में पाया जाएगा। तो राइट ऑप्शन फर्स्ट नंबर होगा। इसको आप हल कर लेंगे अच्छे से। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, कन्या विद्या धन कार्यक्रम किस कार्य के लिए धन उपलब्ध कराता है? तो जो कन्या विद्या धन है विद्या के लिए कराता है, यानी लड़कियों की शिक्षा के लिए। नेक्स्ट है बोझ विना अधिगम, यानी लर्निंग विदाउट बर्डन। ये तो यशपाल समिति की रिपोर्ट थी, तो कहीं पे होगा ऑप्शन में, ये ऑप्शन नंबर थर्ड डॉक्टर यशपाल समिति। फिर नेक्स्ट है एरिक्सन के अनुसार किशोरों के सामने आने वाले सबसे महत्वपूर्ण संकट है। तो ये पहचान भ्रम होगा। नेक्स्ट है DIR का पूरा नाम क्या है? तो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, यानी घरेलू घटना रिपोर्ट है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोआई यानी बुआई के मौसम से आरंभ में जिस कीमत की घोषणा की जाती है वह क्या कहलाता है? तो ये एमएसपी होती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी ऑप्शन नंबर 4। फिर नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। तो भारत में जो पंचायती राज है उसकी शुरुआत हुई थी 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप हल कर लेंगे। फिर मजदूर मंजिल अवधारणा की शुरुआत निम्नलिखित में से हुई थी। तो ये नीलाखेड़ी होगा, नीलोखड़ी प्रयोग, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, SGSY में केंद्र व राज्यों द्वारा फंडिंग का अनुपात क्या था? तो ये 75-25 है, यानी ऑप्शन नंबर 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड इसमें से तैयार की जाती है। तो स्लाइड तैयार करने के लिए MS पावर पॉइंट लगेगा। इनको आप हल कर लेंगे अच्छे से, इसको पढ़ लेंगे। फिर आता है मैनेजरल स्किल, संदेश का कोडन और एनकोडिंग करते समय इनमें से कौन नज़रअंदाज हो सकता है? तो भाषा को हम बिल्कुल नहीं कर सकते, प्रतीक को नहीं कर सकते, संकेत को नहीं कर सकते, तालिका को थोड़ा वो कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर यही होगा, तालिका। फिर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सिद्धांत इस विचार का समर्थन करता है कि समाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए साझा संस्कृति होना आवश्यक है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। इसको आप थोड़ा सा हल कर लेंगे, देख लेंगे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन समुदाय और समाज के बीच के अंतर का घटक है? तो निश्चित स्थानीयता स्थल है, ये तो होगा ही। व्यक्तियों का समूह, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रुचियों में समानता, ये भी ठीक है, नहीं है। तो इसका राइट आंसर सबसे इंपॉर्टेंट यही होगा, निश्चित स्थानीयता और स्थल। फिर नेक्स्ट है, समाजशास्त्र में भूमिका की अवधारणा का अर्थ किससे है? तो समाजशास्त्र में जो भूमिका है उसका अर्थ होता है, पहला नंबर क्या ऑप्शन दिया, व्यक्ति का पद स्थिति संबंधी पहलू, ठीक है, कुछ व्यक्ति का स्थैतिक, लेकिन हैसियत का व्यवहार संबंधी घटक, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, समाजशास्त्र का अध्ययन है, तो ये समाजशास्त्र में समाज का ही अध्ययन करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। फिर नेक्स्ट है, मिशिगन नेतृत्व अध्ययन, नेतृत्व के अध्ययन की किस पद्धति पर आधारित है? तो ये होगा व्यवहार पद्धति। फिर नेक्स्ट है, सामाजिक बीमा में खाली स्थान शामिल है, तो इसका जो राइट आंसर है वो उपर्युक्त सभी होगा, यानी पेंशन भी है, बेरोजगारी भी है, असक्ता भत्ते भी है। फिर नेक्स्ट है, इनमें से कौन संचार प्रक्रिया का एक चरण नहीं है? तो ये क्वेश्चन कैंसल्ड हो गया, थोड़ा सा इसको आप एक बार अच्छे से देख लेंगे। फिर नेक्स्ट है, ये भी क्वेश्चन कैंसिल हुआ था, समाजशास्त्र के अंग्रेजी शब्द सोशियोलॉजी को वर्ष खाली स्थान में गढ़ा गया था, तो इसका थोड़ा सा करेक्ट आप कैंसिल एक बार अच्छे से देख लेंगे, क्वेश्चन कैंसिल हुआ था ये। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि यह, पहला है व्यवस्थित विधियों का उपयोग करता है, बिल्कुल सही है। एक सामाजिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। निष्कर्षों को तब तक अंतिम मानता है जब तक उनका सत्यापन ना हो जाए, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। फिर नेक्स्ट है, इनमें से कौन संचार का एक परिप्रेक्ष्य नहीं है? तो ये प्रजातांत्रिक होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के लिए भाषा महत्वपूर्ण है क्योंकि सामाजिक संपर्क को आसान बनाती है, बिल्कुल बनाती है। फिर नेक्स्ट है, इसे मनुष्य को असभ्य मनुष्य से उठाकर नेक मनुष्य, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। समाज का एक आविष्कार है, ये भी नहीं कह सकते। नेक्स्ट है, यह मनुष्य की अभिव्यक्ति की आवश्यकता को सरलता संतुष्ट करती, ये भी नहीं कह सकते। तो इसका राइट आंसर यही होगा कि जो सामाजिक संपर्क है उसको आसान बना देती है। फिर ICT का पूरा नाम पूछ लिया, तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो गई है। इनको थोड़ा सा अच्छे से देख लेंगे, फुल फॉर्म आते हैं। फिर नेक्स्ट है, भारत में सामाजिक नीति पर आधारित कल्याण कार्यक्रम नीचे बताए गए में से किस क्षेत्र में प्रदान नहीं किए जाते, वह कौन सा क्षेत्र है? तो जो सामाजिक नीति है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में होगा, मनोरंजन में नहीं कह सकते, रोजगार में तो होगा ही होगा, शिक्षा में होगा ही होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो इसमें से यही होगा, मनोरंजन के क्षेत्र में नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है, कुल गुणवत्ता प्रबंधन एक खाली स्थान अभिमुख है, तो इसका जो राइट आंसर है वो लोग होंगे। फिर नेक्स्ट है,
इनमें से कौन शाब्दिक या मौखिक संचार का एक उदाहरण नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो लेखन होगा। फिर नेक्स्ट है, द्वितीयक समूह में संबंध कैसा है? तो जो द्वितीयक समूह होता है उसमें संबंध होते हैं फॉर्मल, तो ये होगा औपचारिक वाला। टीम निर्णय लेने का कौन सा जोड़ा है? तो पहला है अनुक्रिया और मतैक्य का भाव, बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट है अनुक्रिया और अल्पसंख्यक, ये नहीं होगा। सभी मत समान है लेकिन नहीं होगा ये, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सामाजिक समूह कार्यक्रम का एक सिद्धांत नहीं है? तो सामाजिक समूह का नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन है गोपनीयता, गोपनीयता ही नहीं होगा। मार्गदर्शित समूह अंतरक्रियाएं होगा। प्रगतिशील ये भी होगा, और समूह द्वारा की गई प्रगति का मूल्यांकन ये भी होगा, तो इसका राइट आंसर यही होगा, गोपनीयता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक वर्ग का सबसे आम संकेतक है? तो सामाजिक वर्ग का जो सबसे आम संकेतक होगा वो जाति नहीं होगा, व्यवसाय हो सकता है, शिक्षा भी नहीं, कौशल, तो इसका राइट आंसर व्यवसाय होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक सुरक्षा में खाली स्थान शामिल नहीं है? तो जो सामाजिक सुरक्षा है उसमें दान शामिल नहीं है, बाकी पूरे ऑप्शन तो दिख रहे हैं, सही होंगे ये। नेक्स्ट है, प्रभावी भाषण खाली स्थान पर निर्भर करता है? तो मौखिक संचार के संदर्भ में नहीं होगा, प्रदायगी चक्र के पूर्व ग्रहण नहीं होगा, प्रतिपुष्टि की अनुपस्थिति ये हो सकता है। जो प्रभावी भाषण है वो अब्सेंस ऑफ फीडबैक नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर यही होगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना वर्ष में की गई थी? तो 1953 में हुई थी। फिर नेक्स्ट है, सामाजिक सेवाओं में खाली स्थान शामिल नहीं होगा, तो ये धनवानों का संरक्षण नहीं होगा सामाजिक सेवा में। फिर नेक्स्ट है, सामाजिक समूह सामाजिक अंतरक्रिया की एक प्रणाली है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो जो सामाजिक समूह सामाजिक अंतरक्रिया की प्रणाली है, एम जॉनसन दिए थे इसको, एच.एम. जॉनसन। फिर नेक्स्ट है, प्रदर्शन मानक खाली स्थान के स्तर को परिभाषित करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो योगदान, प्रदर्शन और कार्य प्रयास होगा। फिर नेक्स्ट है, समाजशास्त्री समूह शब्द को किस रूप में वर्णित करते हैं? तो ये अंतरक्रिया के संगठित पैटर्न में संलग्न लोगों के लिए होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक समूह कार्य में क्षेत्र कार्य अर्जित करने में सहयोग करता है? तो ज्ञान भी होगा, कौशल भी होगा, रवैया भी होगा, तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। फिर नेक्स्ट है, खाली स्थान के बीच संचार की क्षैतिज प्रणाली संचालित होती है? तो खाली स्थान के बीच है तो समान लोगों के बीच होगा ये। फिर नेक्स्ट है, इनमें से कौन प्रबंधक की 4 महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो बाह्य प्रशिक्षक होगा। फिर नेक्स्ट है, जब एक समाज के सामाजिक लक्षण दूसरे समाज में तेजी से जाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा एसिमिलेशन। फिर नेक्स्ट है, द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये राइट मिल्स है, इनको आप डायरेक्ट याद कर लेंगे। फिर नेक्स्ट, सामाजिक अधिकारों में खाली स्थान शामिल नहीं होंगे, तो इसका राइट आंसर होगा राजनैतिक तबके के संरक्षण। फिर इसमें आएगा आपके अपठित गद्यांश, तो इनको आप अच्छे से एक बार पूरा देख लेंगे और हल कर लेंगे, और आप अपनी तैयारी को बढ़िया से बना के रखेंगे। ये फिर कुछ क्वेश्चन और हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ेंगे और तैयार। जैसे ये क्वेश्चन है, HIV का अर्थ क्या है? तो ये फुल फॉर्म पूछा, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। फिर केयर का पूरा नाम पूछा है, तो ये आप देख लें, कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर। ये फुल फॉर्म जरूर पूछ रहा है, इनको आप अच्छे से हल कर लेंगे। स्कूल पूर्व शिक्षा के 3 R का मतलब क्या है? तो जो स्कूल के पूर्व 3 R होते हैं उसमें पढ़ना लिखना और अरिथमेटिक यानी गणित आती है, ये वाला ऑप्शन होगा। शरीर के किसी अनुपस्थित अंग का कृत्रिम प्रत्यारोपण कहलाता है? तो ये प्रोस्थेसिस कहलाता है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ऐसे भी समझ में आ जाएंगे ये। कौन सी पद्धति क्लाइंट का गहन विश्लेषण करती है? तो ये प्रकरण का अध्ययन होगा, केस स्टडी। इस प्रकार इनको आप अच्छे से देखेंगे और अध्ययन करेंगे, पूरे क्वेश्चन को आप देख लेंगे। इसमें ज़्यादातर आपके वही हैं पैराग्राफ वाले। निम्न में से किसे श्रवण बाधित व्यक्ति हेतु एक प्रभावी सचल सहायक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हूबर केन। हम आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो अपने मित्रों को शेयर कर दें
और चैनल को सब्सक्राइब